डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको बेटा कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका काव्यखंड का पहला लेसन है, जो है सूरदास। इनकी देखिए, सूरदास है, इनकी रचना पद है। मैंने आपको बेटा 2 पद इनके पढ़ा दिए हैं और इनके बारे में बता दिया है। आज मैं आपको तीसरा पद पढ़ाऊँगी। तो चलिए जो है ये पद जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है जो सूरदास जी लेखक हैं, जो कवि हैं, इन्होंने जो है बेटा इस पद में जो है श्री कृष्ण के बाल लीला का सुंदर वर्णन किया है। बाल लीला का ही उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए अपनी पंक्ति में इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए, कान मीन्स होता है कृष्ण भगवान, घुटुरुवन मतलब घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं, आ करके जो है उसी में खेल रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी हैं वो घुटनों के बल जो है किलकारी मारते हुए अपने आंगन में घूम घूम करके खेल रहे हैं, आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़बै धावत। मणिमय कनक, मन में मीन्स होता है मणियों से युक्त, मणियों से युक्त, मणियों से युक्त। कनक, कनक मीन्स होता है सोना, मणियों और सोनों से युक्त नंद का जो आंगन है, नंद का आंगन, नंद के आंगन में बिंब पकड़बो धावत। जो श्री कृष्ण जी हैं वो घुटनों के बल जो है चलकर, जो है घुटनों के बल चलकर मणियों और सोनों से, मणि और सोनों से जड़ा हुआ जो कृष्ण का आंगन है उसमें जो है क्या करते हैं, बिंब मीन्स होता है परछाई, परछाई जो है दौड़ दौड़ के जो है किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण कोई भी परछाई देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए, धावत मीन्स होता है दौड़ना, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाँव को करसो पकड़न चाहत। और कभी कभी तो कबहू निरखी, निरख मीन्स होता है प्रसन्न होकर के, प्रसन्न जो है प्रसन्न होकर के सिर जो है और इसका मतलब जो है निहारना, मतलब कभी कभी जो है कबही तो निरख निहार करके अपनी अब आप परछाई, अब आप छाह को, कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी तो अपनी ही परछाई को निहार करके, मतलब देख करके, कभी कभी तो अपनी ही परछाई को देख करके करसो पकड़न चाहत। और कर मीन्स होता है हाथ, अपने हाथ से जो है वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किला की हसत राजद द्वय दतियाँ पुन पुन ती अवगाहत। किला की हसत और किलकारी मारते हुए जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जब किलकारी मार करके, किलक मीन्स तो किलकारी, किलकारी मार करके जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो रजत मीन्स होता है शोभायमान, द्वय द्वितीयाँ पुन पुन ती अवगाहत, अवगाहत मीन्स होता है दिखलाना। जब किलकारी मार के जब श्री कृष्ण जी हंसते हैं तो उनकी पुन पुन बार बार, द्वय मीन्स होता है दो, दतिया मीन्स होता है दांत, जब वो हंसते हैं तो उनके आगे के जो 2 दांत हैं वो बार बार दिखाई पड़ते हैं। उनका वो दांत का दिखना, हंसने पर उनके दांत का दिखना उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। वो और अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं और अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया है, श्री कनक भूमि पर कर पग छाया, कर मीन्स होता है हाथ, पग मीन्स होता है पैर, कनक मीन्स होता है सोने, सोना, भूमि, जो पृथ्वी रूपी सोने की जो भूमि है, सोने के फर्श पर जो भूमि है उस पर क्या जो फर्श है वो काहे की है, सोने की है। तो पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर जो इनके हाथ पैर की जो छाया है, ऐसी प्रतीत होती है, ऐसे प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि या उपमा एक राजती, उपमा में होता है समानता, जो उपमा है एक राजती मतलब अत्यधिक शोभायमान लग रही है। पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर इनकी जो हाथ पैर की छाया है वो
ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती। ऐसा लगता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए जो है वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी ने कमल बैठकी साजती, मानो कमल का आसन सजा दिया है, कमल का आसन सजा दिया है। कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती, जो है पृथ्वी ने स्वयं जो है कमल का आसन बिछा दिया है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती। इस सुंदरता को देख करके जो है यशोदा माता बार बार जो है नंद जी को बुला रही हैं, और पुण्य पुण्य होता है बार बार, मतलब अपने बाल की दशा देखकर, अपने बालक की सुंदरता को देखकर, इनकी चंचलता को देख करके यशोदा माता बहुत ही निरख मीन्स होता है देखना, बहुत ही देख करके इतनी खुश हो जाती हैं और वो नंद को बार बार बुलाती हैं। और अचरा तर लय ठाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और अचरा तरे अपने जो है श्री कृष्ण, अचरा तरे मतलब अपने आंचल के तले जो है जब अपने बालक की लीला को देखती हैं तो उसको जो है प्रसन्न होकर के गोद में ले लेती हैं श्री कृष्ण को, और उनको अपने आंचल की तरह रख करके जो है उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। इस प्रकार बेटा ये आपका तीसरा जो है पद समाप्त हुआ। अब चौथा पद जो है अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।